कितनी ही खूबसूरत बात है कि खुदा ने 2025 में हमें बोला बी फ्रूटफुल। खुदा ने हमारे लीडर्स को विजन दिया, वर्ड दिया, बी फ्रूटफुल। और खुदा का शुक्र है हमने इस घराने में बहुत सी फैमिलीज़ को, इंडिविजुअल्स को फ्रूटफुल होते हुए देखा। और 2026 में खुदा ने दिया रिन्यू योर माइंड्स एंड रीगेन द टेरिटरी। और खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि इतना ज़बरदस्त साल शुरू हुआ है और जिसमें हम इमीडिएटली साल के इबादत के बाद ही हम फास्टिंग में चले गए। मैं कुछ दिन पहले खुदा से दुआ कर रहा था और फास्टिंग में था और खुदा ने बहुत गहराई में मुझसे बात की और मैं काफ़ी गहराई में खुदा से अक्सर पास्टर बोलते हैं कि आपने रश नहीं करना। और इस साल की फास्टिंग वाकई में कुछ डिफरेंस ही है। आप लोग जो कर रहे हो फास्टिंग चर्च के साथ, आप लोग इंडिविजुअल भी कर रहे हो, आपने फील किया होगा कि इस टाइम की फास्टिंग जो थोड़ी डिफरेंट है, क्योंकि हम उन चीज़ों को रश नहीं कर रहे। हम खुदा की आवाज़ का, खुदा के कलाम का, खुदा की बातों का इंतज़ार कर रहे हैं। और आज सुबह मैं दुआ कर रहा था खुदा से कि खुदा ने मुझे जो लफ्ज़ जो मेरी कलीसिया के लिए मुझे दिखाए, मैं आपके साथ वो शेयर करना चाहता हूँ। मैंने वेडनेसडे को पाई साहब के साथ, पास्टर अजहर और पास्टर आतिफ के साथ शेयर किया था कि वेडनेसडे के जो हमारे रोज़े का दिन था, मैं सुबह दुआ कर रहा था अपनी कलीसिया के लिए और खुदा ने मुझे एक खूबसूरत सी दुआ के अंदर एक इतनी खूबसूरत सी चीज़ मुझे दिखाई कि मैं दुआओं में था और खुदा ने मुझे दिखाया कि हमारा यानी समुंदर दो हिस्सों में बट गया हुआ है और बीच का जो रास्ता जैसे मूसा ने इजराइलियों को लेके चले थे, वैसे ही रास्ता हमारे लिए बिल्कुल सूखा है और बिल्कुल साफ रास्ता हमारे लिए। खुदा से मैं दुआ जब कर रहा था, खुदा ने मुझे ये चीज़ दिखाई। तो मैंने वेडनेसडे को जब हम इबादत में आए, वेडनेसडे की इबादत का सबसे पहला जो गीत था वो यही था कि डर मत, चुपचाप खड़े रहे और खुदा के काम के नजात के काम को देखो। और जो हमारा दूसरा गीत था वो था कि जैसे मैं मूसा के साथ था वैसे ही मैं तेरे साथ हूँ। और वो दुआ जो मेरी थी उसकी इतनी कनेक्टिंग मुझे ऐसा लगे और मैं अपने दिल में इतना खुश हो रहा था कि कैसे खुदा की रूह हम सब में यानी हम सब में एक टाइम में काम कर रही है। और खुदा का मैं शुक्र अदा करता हूँ। आज सुबह जब मैं दुआ कर रहा था, मैं खुदा से दुआ कर रहा था कि मैं खुदा मुझे अपने चर्च के लिए एक आयत दे, और खुदा ने मुझे आयत दी मुझे और मैं आपके सामने पढ़ना चाहूँगा। ये आयत है यूसाया की किताब 27 वर्स 6। यूसाया की किताब 27वां बाब उसकी 6ठी आयत। मैं इंग्लिश में पढ़ूंगा और पास्टर आतिफ अगर आप प्लीज उर्दू में पढ़ेंगे मेरे लिए। इसमें लिखा है, इन द डेज टू कम द पीपल ऑफ इज़राइल, द डेस्टिनेंट्स ऑफ जेकब will take root like a tree and they will blossom and bud. The earth will be covered with fruit they produce. Amen. 27:6। अब आइंदा अयाम में यकूब जड़ पकड़ेगा और इसराइल पिएगा और फूलेगा और वह जमीन को मेवों से मालामाल करेगा। आमीन। मैं खुदा से ये आयत मांगी, खुदा ने मुझे आयत दी। मैंने फिर इसके बाद दुआ की खुदा से, खुदा तो ने मुझे आयत दी, इस आयत का मतलब भी मुझे सीखा। मैं इस आयत की गहराई में गया और मैंने इसका मतलब सीखा कि खुदा ने कि there will be no more differentiating, no more uprooted. After hardship, there will be a new life, healing and growth. This is for the church. आप इसको रिसीव करें प्लीज। God's blessing won't stay small or hidden. His people will impact others, bringing goodness, faith, and hope. Growth may start quietly, but it will become visible and meaningful. What God restores is in you is meant to bless others. Amen. मैंने इस कलाम की, इस आयत की गहराई को जब मैंने पढ़ना शुरू किया, मुझे खुदा ने ये आयत के लफ्ज़ सिखाए
फिर मैंने इसको और मैंने खुदा से दुआ की और खुदा से मैंने कहा कि मुझे और गहराई में ले चल। इस आयत को मैंने जीसस के साथ जोड़ा एंड आई स्टार्टेड प्लीडिंग द नेम ऑफ जीसस, आई स्टार्टेड अनाउंसिंग द नेम ऑफ जीसस। तो मुझे ये आयत में मिला कि जीसस ब्रिंग्स द ब्लॉसमिंग, डेथ टर्न इनटू लाइफ, sin turned into forgiveness, dry faith turned into living faith. Jesus produced the fruit. Love, faith, changed life. Hope, carried to others. मुझे इन रोज़ों के दौरान में खुदा ने मुझे कुछ लफ्ज़ दिए थे जो मैंने अपने पास्टर्स और एल्डर्स से शेयर किया था जब मैं उनके लिए दुआ कर रहा था। मुझे आज खुदा ने बोला कि उसको लिमिटेड नहीं रखना, क्योंकि ही इज़ नॉट अ लिमिटेड गॉड। मुझे खुदा ने कहा कि अपनी कलीसिया के साथ भी वो लफ्ज़ शेयर कर, और इस लफ्ज़ की ज़रूरत किसी को भी हो सकती है। आप ज़रूर इन लफ्ज़ों को लें, इसके लिए दुआ करें। और ये लफ्ज़ जो मुझे खुदा ने दिए थे वो था डिसिप्लिन, कनेक्टिंग, सेपरेशन, सेल्फ एग्जामिंग, रिलेशनशिप एंड अलाइनमेंट। आमीन। और मैं आखिर में एक आयत पढ़ूंगा, कोलोसियंस 3 Colossians 3:12। कुलुसियों तीसरा बाप उसकी 12वीं आयत। You are the people of God. He loved you and chose you for his own. So then you must clothe yourself with compassion, kindness, humility, greatness, gentleness and patience. अदर बाइबल इसको उर्दू में पढ़ेंगे प्लीज। बस खुदा के बरगजीदों की तरह जो पाक और अजीज हैं, दर्दमंदी और मेहरबानी और फरोतनी और हिल्म और तहम्मुल का लिबास पहनो। आमीन। खुदा ने मुझे इसके बाद ये लफ्ज़ दिए, रूटेड, फ्लरिशिंग, फ्रूटफुल, इम्पैक्टफुल, कंपैशन, काइंडनेस, ह्यूमिलिटी, जेंटलनेस एंड पेशेंस। अजीज़ों, हम इन सब फ्रूट्स की हमें ज़रूरत है और खुदा हमें दे रहा है। अगर हम उसके सामने झुकेंगे, उससे मांगेंगे, और खुदा हमें ज़रूर देता है। मैं आखिर में एक बात करके जाऊंगा यहाँ से। रोज़ों से पहलों की बात है। पास्टर अजहर ने एक बात शेयर की थी, हमारे जो बच्चों का VBS हुआ था, VBS के दौरान में उन्होंने एक बात हमसे शेयर की थी कि इनके एक पास्टर हैं, वो रोज़ सुबह अपने फ़ोन पे हाथ रख के दुआ करते हैं अपने कलीसिया के लिए, अपने लोगों के लिए। अजीज़ों, मैंने वो प्रैक्टिस को शुरू किया। हालांकि वो बात उस दिन कुछ मजाक में की थी, आपने यू टोल्ड समथिंग अबाउट इट, और वो बात मजाक में हुई थी। मैंने उसको अपनी लाइफ में रोज़ों से पहले इसको मैंने प्रैक्टिस में ले लिया। जब मैं खुदा के साथ अपनी डिवोशन में जाना शुरू किया, फ़ोन मैं स्विच ऑफ कर देता, टोटली स्विच ऑफ, फ़ोन का कनेक्शन नहीं था। लेकिन जब मैं दुआ करता था अपने फ़ोन को हाथ में लेके, मैं तमाम उन लोगों के लिए, तमाम अपने अजीज़ों बहन भाई जितने भी नाम उस फ़ोन में हैं, आपको नहीं पता आप कितने सालों से डिसकनेक्ट हैं उन लोगों से, लेकिन आपके फ़ोन में अभी तक वो नाम स्टोर्ड हैं अभी तक। मैं सब के लिए दुआ करता था। और मुझे इन रोज़ों के दौरान और पिछले महीने के दौरान मैंने भाई साहब से कितनी गवाहियाँ शेयर की हैं कि मुझे ऐसे ऐसे दोस्तों के फ़ोन आते हैं तो मुझे कहते हैं हमारे लिए दुआ करो। और खुदा का शुक्र है, मैंने खुदा के जलाल को बहुत करीबी देखा है। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन। I will begin with sharing quick praise report, testimony that my mother who was sick, she's fine now, she's doing well, praise God. And this is God's grace, and this was even during the time when we were fasting, and the strength God was giving me. Even in the hospital, I was just getting few hours to sleep, but I was able to fast, and I cannot tell the strength God was giving me. Praise God for that. Sometimes कुछ चीज़ें हमारे सामने नहीं होती हैं तो हमें पता नहीं चलता खुदावंद कितने बड़े काम कर रहा होता है until we really know it, या खुदावंद हम पे ज़ाहिर कर देता है. So yesterday we went for one of her appointment, and when वो discharge हुई थी तो बोलते थे कि pneumonia है और flu है and all that, but I saw a word sepsis on her discharge slip. मैंने ज़्यादा notice तो उस वक्त नहीं किया, but yesterday one of the doctors said, you know, she got so sick that this can even take a person's life.
I didn't realize that until yesterday, what God did. So, because we could see something is really wrong, but what God did, now I can see. So कभी-कभी हमारी जिंदगियों में ऐसे भी वक्त आते हैं, but I just want to tell you, God is doing so much. He is doing great things in the background. Even if we don't know, we need to trust Him because He is a great God. This just keeps coming in my mind. हमने पिछले sermon में सुना था during these weeks that our God is a great God. So that's one thing. Praise God. What I learned personally इस सारे टाइम में, इस सारे सीजन में is something which recently I shared with Pastor as well, and I feel that maybe this will connect with someone. कि God keeps us, हर किसी को खुदावन किसी न किसी बात के लिए कॉल करता है, but to know God is ये हम सबकी कॉलिंग है as a believer. हम सबको खुदावन को जानना है. So every time the word we receive, the word we hear, and if I talk about myself as well, is कि खुदावन बोलते हैं कलाम में बढ़ते जाओ, कलाम में बढ़ते जाओ. So during this season, something which जिसकी तरफ खुदावन ने हमारी आंखों को खोला, and He renewed our mind through this by helping us to see and to realize is कि जब भी यही बात सुनते हैं खुदावन की कि कलाम में बढ़ते जाओ, तो हम बस करते जाते थे. एंड मैं पास्टर के साथ शेयर कर रही थी कि आई वाज पर्सनली डूइंग इट एंड आई डिडंट रियलाइज दैट, वाज डूइंग इट एज अ ड्यूटी कि खुदावन चाहता है तो मुझे करना है, खुदावन चाहता है तो मुझे करना है, हमने स्टडी करना है, इट इज़ अ नीड, आई नीड टू स्टडी, आई नीड टू लर्न. पर खुदावन ने He renewed my mind. And He helped me to understand, because sometimes we do so much out of duty and we come under the burden of duty, which makes us weary, not realizing that it should come out of love. It should come out of desire, personal desire to know God. And I realized, yes, we need to serve, we need to study, we need to do all this, but above all, मैं खुदावन की बेटी हूँ. I'm a child of God, great God, and I need to know Him. I need to know about Him. I need to draw near to Him. And God, वो कौन है, मुझे उसको जानना है. And that is the most important thing for all of us, कि हमें खुदावन को जानना है. No matter where we are in our faith journey, हम कितना भी कलाम जानते हो, but loved ones, we still don't know Him fully. No matter where we are, we need to know Him. Or when I was praying this evening to share about this, something else came in my heart is sometimes हम relations के साथ भी ऐसे करते हैं. हम out of duty बस करते चले जाते हैं. We do so much. हम अच्छे, a person can be a good husband, a person can be a good wife, and doing so much. गुड का क्राइटेरिया है इसके डूइंग सो मच आउट ऑफ ड्यूटी कि मेरी जिम्मेदारी है, मैंने करना है, ये मेरी जिम्मेदारी है, मैंने करना है. बट लैक लव, खुदावंद की मोहब्बत. सो एंड आई स्टार्टेड थिंकिंग ऑफ पॉल, जिसकी तरफ खुदावंद ने मुझे मुतवज्जा कराया. इसके पॉल की जो जर्नी थी वो बहुत कुछ कर रहा था अपनी ड्यूटी, एक जू होते हुए, जूइश होते हुए अपनी ड्यूटी के तौर पे बड़ा कुछ कर रहा था, और इतने पैशन के साथ कर रहा था, बिकॉज आई फील ही थॉट इट वाज हिज ड्यूटी. मैं खुदा के लिए कर रहा हूँ, एज माई ड्यूटी. पर जब खुदावंद यीशु उसके ऊपर रिवील हुए तो खुदावंद ने उसके ऊपर आसमान से आग नहीं बरसाई, अपनी रैत नहीं भेजी. खुदावंद ने, that was God's grace, that was His love, that Christ appeared to him, Christ revealed Himself to him. और खुदावंद ने उस मोहब्बत के अंदर उससे कहा कि तू मुझे क्यों सताता है.
मे बी हम अपनी लाइफ में बहुत सारी जगहों पर हम अच्छे हो सकते हैं, ड्यूटीज में बड़ा कुछ करते हुए, लेकिन हम खुदावंद को सताते हैं और खुदावंद कहता है कि ऐ मेरे बेटे है मेरी बेटी, तो मुझे क्यों सताते? But when Christ revealed himself to Paul, that was his love and grace. That completely turned Paul's life. Not only his life, but his ministry. So जब खुदावंद की मोहब्बत हम पे रिवील हो जाती है, जब खुदावंद खुद हम पे रिवील हो जाता है, तो हमारी लाइफ और हमारी मिनिस्ट्री कैन बिकम पावरफुल. We can still come to repentance and ask the Lord, Lord, forgive me. Maybe I'm just trying to do everything within my own strength, not realizing, not trusting that you are God Almighty. You can do everything and you can do anything, and you are able to save, you are able to restore, you are able to heal, you are able to renew, you are able to do everything. Because खुदावंद ने हमें बनाया, हमें बचाया, छुड़ाया है और वो बार बार बहाल करता है. So that was my renewal of mind. Third, I wanted to share was the word which were praying and asking for, Saroj and myself. तो जो खुदावंद ने हमें word दिया, particularly for the young ones, was saturate their minds with the word. मतलब ये है कि हमें intentionally, and I have to, मुझे effort करनी पड़ती इस word को remind करते हैं, but many times I have heard this word from Tracy. Intentionally, we need to replace all the worldly things, all the things which are just, वो हर चीज़ को कचरा है, वो हमारे लिए trash है. It's just wasting our time. It's just taking us away from the truth. So we need to intentionally replace everything with the word of God. We have been talking about renewal. So young ones, first I want to talk to you. God wants you to know him. He wants you to know him through his word. He has given us this opportunity. We can learn and we can know our great God. This is the time when you go out in the school, when you go out in the community, when people ask, who is your God? What is your identity? You need to know the truth. You need to know this is not a coincidence. This is the time God has appointed for you. This is the time he has given you life. He didn't give you life 2,000 years ago. This is the time for you to know him. And secondly, for the parents, I want to say, we need to teach. This is the time to teach. This is the time to saturate their minds with word of God. But to do that, we need to know God's word. We need to know God. And when we will do that, we will teach them. We will help them. हम उनको अकेला नहीं छोड़ देंगे कि okay, go and find out yourself. But we need to stand with them, because this is what God has appointed us for, being parents, being spiritual parents, being physical parents, being older brothers, sisters, elders. This is the time for us to arise. This is the time for us to know God and to tell our children, to tell this generation who our true God is. And I just want to read this scripture in the end. And
this is Deuteronomy. I will just read verse 6 and 7. और खुदावंद के कलाम में यूँ लिखा है, मैं उर्दू में पढ़ती हूँ. सुन ऐ इस्राएल, खुदावंद हमारा खुदा. This is verse 4. I'll read from 6. From verse 5 and 6 and 7. तू अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी ताकत से खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रख. And the 6 says, और ये बातें जिनका हुक्म आज मैं तुझे देता हूँ तेरे दिल पर नक्श रहें. वो नक्श कैसे होंगी? When in love we will know God. वो हमारे दिल पे नक्श हो जाएंगी, मोहब्बत में नक्श हो जाती हैं. और तू उनको अपनी औलाद के जहन नशीन करना और घर बैठे और राह चलते और लेटते और उठते वक्त उनका जिक्र किया करना. This is what God is calling us to do. In English it says, you shall teach them diligently to your children and shall talk of them when you sit in your house, when you walk by the way, when you lay down and when you rise up. Loved ones, we have been talking about renewal of mind. Our minds can be renewed through God's word and through knowing our great God. God bless you. As I was fasting, especially, like, the main thing that God was telling me was to pair with the people of Israel. Like, they're blindfolded by that propaganda. Even the scriptures tell us that Jesus came to his own, but his own did not receive him. Even yet, they're blindfolded. So I wanted to invite you to, in your prayer, make sure that part of your prayer you include those people as well. Because God calls them his own, but yet they did not receive him. Thank you. All right. So the first thing I have in points, and I'll try to keep it really short. The first thing I learned during this fasting, Lord made me realize and give me a reminder that first, I'm a sinner, and there's absolutely nothing I have done to be saved. And the verse with this is Ephesians 2:8-9. For by the grace you have been saved through faith, and not of yourself. It is the gift of God, not of works, lest anyone should boast. So that really got me to the ground level, that whatever we do, wherever I am, whatever I am serving, it doesn't matter. God is first, whatever happens. And the second thing I got from this was, I am with you. So it's not the small letter I am, it's the big letters I am. So I am is with you. So this connects with what Bhai said. In your wilderness, when you are in wilderness, the place can be dry, rough, sometimes dangerous, and future seems uncertain, and you get hurt and you get tired, and mind is full of worries, and which naturally, without compromising anybody's problem or mine, the ultimate thing is guide is Bible. So you have to read the Bible. Whatever your state is, whatever your situation is, whatever you have to do, you have to get back to the Bible. It's hard, but we have to go to the Bible. That's the ultimate guide. And once you are there, it starts, that's where you find river of life, which is Jesus, meaning eternal life, which leads to assurance, which leads to peace and restoration, which leads to continuous provision to us. So Lord has endless, like I said, endless blessings and continuous provision for us. And the last thing which he does is he gives us a new song from our situation. So with assurance comes joy, and he gives a new song. When we are happy, we like to sing. So he gives us a new song. And the verse comes with this is Psalm 43. He has put a new song in my mouth, praise to our God. And many will see and fear and will trust in the Lord. And in every song, every situation, you get a new song. So every time when we are speaking, Sunil Bhai is very encouraging for everybody to come front. And definitely your testimony
encourages somebody else to be in the fear of the Lord and also to share his journey with us. So that's all. Thank you.